अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। फ़क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-कय्यिसु मन दाना नफ़्सहु व अमिला लिमा बअदल मौत वल आजिज़ु मन इत्तबअ नफ़्सहु हवाहा व तमन्ना अला अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम सुअमाए मिल्लत, हाज़िरीन मजलिस, उलमाए कराम और आज की इस मजलिस के मेज़बान मेरे भाई अज़ीज़म मौलाना अमीनुल हक अशरफी और उनके भाई और उनके रफ़क़ा कि उनकी इस दावत पर और उनकी इस कोशिश पर इस मुबारक रात जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुबारक रात करार दिया है और लैला मुबारका के नाम से कुरान करीम ने अल्लाह ताला ने इसको मंसूब किया है कि इस रात के अंदर हमें मिल बैठकर अल्लाह को याद करने की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करने और सुनने की एक सआदत मिली और ज़रिया ये हज़रात बने। अब हज़रात ने बड़े बयानात सुन लिए हैं, काफ़ी रात बीत चुकी है, तो मुख्तसर अर्ज़ करूँगा कि ये रात जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ज़िंदगी में एक दफ़ा फिर वो मौका इनायत फरमा दिया है कि जो साल के अंदर चंद मुबारक रातें हैं उनके अंदर ये भी एक मुबारक रात है कि इस रात के अंदर अल्लाह जल्ल जलालुहु लोहे महफूज के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है कि एक साल के अंदर, इस साल के अंदर किसने पैदा होना है, किसको मौत आनी है, किसको रिज़्क़ कम मिलना है, किसी को रिज़्क़ ज़्यादा मिलना है, किसी के रिज़्क़ में वुसअत होनी है, किसी के रिज़्क़ में तंगी होनी है, किसी को बीमारी मिलनी है, किसी को शिफा मिलनी है, किसी की औलाद होनी है, किसी की औलाद नहीं होनी, किसी को बेटा अता फरमाना है अल्लाह ने, किसी को बेटी देनी है। तो गोया ये सारा निज़ाम जो है पूरे साल का अल्लाह फरमा रही फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम कि इसमें तक़सीम कर दिया जाता है तमाम उमूर को उस हिकमत वाले की तरफ से और हिकमत के तमाम उमूर को कि लोहे महफूज में जो कुछ लिखा हुआ है अल्लाह एक साल के लिए उन फरिश्तों को नकल करवा देते हैं कि ये तुमने एक साल अपने अपने काम करने हैं। तो ये रात इसलिए मुबारक रात है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि मेरा नाम जब किसी मामले में आए कि मेरा रिज़्क़ लिखा जा रहा हो तो मैं उस वक़्त इबादत कर रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी लिखी जा रही हो तो मैं इबादत में मसरूफ़ रहूँ, मेरी मौत लिखी जा रही हो तो मैं इबादत में मसरूफ़ रहूँ, मेरा नाम जब अल्लाह के यहाँ लिया जा रहा हो तो मैं उस वक़्त में इबादत में मसरूफ़ हूँ। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम वो इरशाद फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशाद मुबारक नकल करते हैं कि ये मुबारक रात बड़ी बरकतों वाली रात है। इस रात के अंदर अल्लाह जल्ल जलालुहु हर किस्म के गुनाहों को मुआफ़ फरमाते हैं। एक रिवायत है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरी रात को अचानक आँख खुली, मैंने देखा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर नहीं थे, तो मैं पीछे तलाश करते हुए जब बाहर निकली तो मैंने देखा कि बक़ी के कब्रिस्तान में, चूँकि चाँद की बड़ी रोशनी होती है 15वीं रात को, तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बक़ी के कब्रिस्तान में खड़े अल्लाह से मुनाजात कर रहे थे। तो मैं भी करीब जाके बैठ गई और सुनती रही। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबी दुआ करते रहे। जब लंबी दुआ से फारिग हुए तो मैं अब मेरी तरफ मुतवज्जह हुए, मुझे देखा, मुतवज्जह हुए तो पूछा, आयशा तू क्या समझी थी कि क्या आज की रात तेरे घर में रहने की थी तो मैं किसी और के घर में चला गया? तो सहाबा कराम और साहब कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन बड़े सादा लोग थे और तकल्लुफ़ नहीं करते थे, मसनूई बातें नहीं होती थी। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि बिल्कुल या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं यही समझी थी, लेकिन जब मैंने देखा कि आप तो बाहर कब्रिस्तान में अल्लाह के साथ मुनाजात कर रहे हैं तो मैं यहाँ आके बैठ गया। तो ऐसा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आयशा क्या तुम्हें पता है कि आज की रात कौन सी रात थी? सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन की ये आदत थी कि जब भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे सवाल करते तो वो ये नहीं कहते थे हमें पता है। ये हमें अदब भी सिखला कर गए हैं कि जब बड़ा कोई सवाल करे कि आपको इस बात का पता है तो ये मत कहो कि हाँ जी मुझे पता है। जब आप सोचे, ये देखिए कि वो हमें बताना चाहते हैं, वो हमें समझाना चाहते हैं, तो उनसे ये बात कह दें कि जी आप बेहतर जानते हैं, आप बतला दें। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आयशा क्या तुम्हें पता है कि आज की रात कौन सी रात थी? सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन की ये आदत थी कि जब भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे सवाल करते तो वो ये नहीं कहते थे हमें पता है। ये हमें अदब भी सिखला कर गए हैं कि जब बड़ा कोई सवाल करे कि आपको इस बात का पता है तो ये मत कहो कि हाँ जी मुझे पता है। जब आप सोचे, ये देखिए कि वो हमें बताना चाहते हैं, वो हमें समझाना चाहते हैं, तो उनसे ये बात कह दें कि जी आप बेहतर जानते हैं, आप बतला दें।
तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन की आदत थी कि जब भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करते इनफरादी तौर पर या इज्तिमाई तौर पर कि क्या तुम जानते हो कि ये क्या मामला है, तो सहाबा का जवाब ये होता था अल्लाह व रसूलुहु आलम, कि अल्लाह और उसका रसूल ही ज़्यादा जानते हैं। तो यहाँ पर भी सिद्दीक़ा कायनात अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल ही ज़्यादा जानते हैं कि यह रात कौन सी है। फरमाया कि यही 15वां शाबान की 15वीं रात है। और आज की रात, चूँकि अरब के अंदर आज भी ये रवाज है, इस तरह हमारे यहाँ देहातों में होता है कि जिसकी बड़ी ज़मीनें होती हैं उसको बड़ा चौधरी समझा जाता है, बड़ा आदमी समझा जाता है। शहरों में जिसकी बड़ी प्लाजे होते हैं, दुकानें होती हैं, फैक्ट्रियाँ होती हैं, कारोबार होता है, उसको बड़ा आदमी समझा जाता है। तो अरबों के यहाँ जिसकी सबसे ज़्यादा कबाइल के अंदर बकरियां पालने का रवाज था और ऊँट पालने का रवाज था, और आज तक ये रवाज बाकी है। अरबों के यहाँ आज भी इस चीज़ का बड़ा एहतमाम किया जाता है। तो उस ज़माने में कबीला बनी कल्ब था मदीना मुनव्वरा के अंदर, उनकी बकरियां जो है सबसे ज़्यादा थी, जितने भी कबाइल की बकरियां थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज 5 शाबान की 15वीं रात है, और आज की रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतने लोगों की मग़फ़िरत फरमाते हैं कि जितना कबीला बनी कल्ब के बकरियों के जिस्मों पर बाल है। अब एक बकरी के बाल किसी के गिनना किसी इंसान के बस की बात नहीं है। तो फिर पहले तो लातादाद बकरियां और फिर उनके जिस्मों पर लातादाद अरबों खरबों बाल हैं। मिसाल देना मकसूद है कि अल्लाह की मग़फ़िरत का सैलाब इस तरह जोश मारता है इस रात के अंदर कि हर शख्स को अल्लाह माफ़ी दे देते हैं, हर शख्स को अल्लाह माफ़ कर देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि हम इस रात को इधर चलने फिरने में गुजार देते हैं, इधर उधर गप्पों में गुजार देते हैं, इधर उधर वक्त गुजार देते हैं, जैसे बाकी रातें गुजर जाती है, ये भी रात हमारी गुजर जाती है। ये इबादत की रात है, अल्लाह से मांगने की रात है और अल्लाह को राज़ी करने की रात है। और हज़रत अली करमल्लाहु वजहू फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत नकल करते हैं कि इस रात के अंदर अल्लाह जल्ल जलालुहू अपनी शान कुदरत के मुताबिक आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमा के जो ही मगरिब का वक्त होता है, यानी गुरूब शुरू होता है, गुरूब होता है, अल्लाह जल्ल जलालुहू खुद ये निदा करते हैं और ये खुद बार बार इरशाद फरमाते हैं कि कोई है मुझसे माफ़ी मांगने वाला कि मैं उसको माफ़ कर दूँ, कोई है मुझसे मग़फ़िरत मांगने वाला कि मैं उसकी मग़फ़िरत कर दूं, कोई है मुझसे रिज़्क़ में वुसअत मांगने वाला कि मैं उसको वसी रिज़्क़ दे दूं, कोई है मुझसे बीमारियों से शिफा मांगने वाला कि मैं उसको शिफा अता कर दूं, कोई है मुझसे मसाइब से छुटकारा मांगने वाला कि मैं उसको मसाइब से छुटकारा दे दूं, कोई है मुझसे मुश्किलात को आसान करवाने वाला कि मैं उसकी मुश्किलात को आसान कर दूं। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू नकल करते हैं कि इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह जल्ल जलालुहू गुरूब आफ्ताब के वक्त से लेकर सुबह सादिक तक सारी रात आसमान दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक नज़ूल फरमाकर बंदों से ये पूछते रहते हैं, और फिर जो जो बंदा भी इस रात के अंदर अल्लाह से मांगता है अल्लाह उसको वो अता फरमाते हैं। देखे ना, कोई बंदा हो वो बात कह दे, कोई बड़ा आदमी गांव का शहर का कोई बड़ा आदमी कह दे कि जी मेरे घर जिसको कपड़े की ज़रूरत है वो आके कपड़ा ले जाए, जिसको खाने की ज़रूरत है वो आके खाना ले जाए, जिसको जूते की ज़रूरत है वो आपके जूते ले जाए, जिसको पैसे की ज़रूरत है वो आपको पैसा ले जाए। और ये मस्जिदों में ऐलान और बाज़ारों में ऐलान करवा दे। ये ऐलान करवाने के बाद अगर कोई शख्स उसके घर में जाए, उसके दरवाजे पे जाए, उसकी हवेली या डेरे पे जाए और जाकर उसको कहे कि तूने ये ऐलान किया था कि जिसको जो ज़रूरत है मैं उसकी वो ज़रूरत पूरी करूंगा, और तेरा ऐलान सुनने के बाद मैं फला जगह से आया हूँ, मेरी ये ज़रूरत है, तू मेरी ज़रूरत को पूरी कर दे। तो कोई ख़ानदानी आदमी हो जिसने ऐलान किया हो, उसकी गैरत ये गवारा नहीं करेगी कि मैं उसको खाली हाथ लौटा दूं, उसको खाली हाथ लौटा दूं, उसकी गैरत नहीं गवारा करेगी। तो मेरे भाइयों, अल्लाह की गैरत कैसे गवारा करेगी? अल्लाह खुद ऐलान कर रहा है और फरिश्ते उसके जगह जगह पे निदा कर रहे हैं, और जिन्नात और इंसान के अलावा हर मखलूक सुन रही है कि अल्लाह फरमा रहे हैं कौन है मुझसे माफ़ी मांगने वाला कि आज की रात में उसको माफ़ कर दूं।
कौन है मग़फ़िरत मांगने वाला कि मैं उसकी मग़फ़िरत कर दूं? कौन है मुझसे रिज़्क़ मांगने वाला कि मैं उसको रिज़्क़ अता कर दूं? कौन है बीमारियों से शिफा मांगने वाला कि मैं उसको बीमारियों से शिफा दे दूं? कौन है मुश्किलात को आसान करवाने वाला कि मैं उसकी मुश्किलात को आसानियों से बदल दूं? जब अल्लाह ऐलान फरमा रहे हैं और हमारे मांगने की देर है, हम जब मांगेंगे तो अल्लाह की गैरत कैसे गवारा करेगी कि हम मांगे और अल्लाह हमें ना अता करे? ये तो हो सकता ही नहीं है, अल्लाह की सुन्नत के खिलाफ है। अल्लाह तो फरमाते हैं मेरे बंदे, मेरी तरफ एक बारिश आएगा तो मैं एक हाथ आऊंगा, अगर एक हाथ आएगा तो मैं दो हाथ आऊंगा तेरी तरफ, तू मेरी तरफ चल के आएगा, मैं तेरी तरफ दौड़ के आऊंगा। अल्लाह तो इंतजार में है, अल्लाह इंतजार में है कि मेरा बंदा कब आए और कब मुझसे सुलह कर ले और कब मुझसे माफी मांग ले कि तुम इसको माफ कर दो। इसलिए मेरे भाइयों, ये माफी की रात है, माफी मांगने की रात है, माफ करने की रात है। हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहू ने, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत सलमान फारसी मुख्तलिफ अहादीस के अंदर मुख्तलिफ रिवायात हैं नकल करते हैं। हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने चंद लोगों का जिक्र किया है जो मुख्तलिफ अहादीस का मुज्तमे किया है और फरमाया कि इस रात के अंदर जबकि अल्लाह हर शख्स को कह के ऐलान कर करके माफ करते हैं, लेकिन चंद लोग ऐसे हैं कि अल्लाह इस रात के अंदर भी फरिश्तों को कहते हैं कि इनको इनकी हालत में छोड़ दो, क्योंकि हाँ अगर सच्चे दिल से कोई इंसान हमेशा के लिए उस जुर्म से भी तौबा कर ले, अल्लाह उसको भी माफ कर दे। उसमें फरमाया कि शराब पीने वाला, शराब का आदि, अल्लाह इस रात में भी उसको माफ नहीं करेगा, इल्ला ये कि वो शराब से पक्की सच्ची तौबा कर दे। माँ बाप का नाफरमान, अल्लाह उसको माफ नहीं करता, इल्ला ये कि वो इस जुर्म से पक्की सच्ची तौबा कर दे। सूद खाने वाला, अल्लाह उसको माफ नहीं करते, इल्ला ये कि पक्की सच्ची तौबा कर ले इस रात के अंदर कि मैं आइंदा सूद नहीं करूंगा। जिना करने वाला, कि अल्लाह इसको माफ नहीं करता, इल्ला ये कि वो तौबा कर दे। चुगलखोर, ये गीबत जो करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं, अल्लाह उसको भी माफ नहीं करते, इल्ला ये कि वो इससे सच्ची पक्की तौबा कर ले कि मैं आइंदा चुगली नहीं करूंगा, किसी गीबत नहीं करूंगा। और सबसे बड़ी बात मेरे भाइयों, दिल के अंदर बुग़्ज़ रखने वाला, दिल के अंदर बुग़्ज़ रखने वाला और दिल के अंदर कीना पालने वाला। बुग़्ज़ इसको कहते हैं कि नफरत है एक बंदे से, लेकिन वो दिल में रखी हुई है, जाहिर मिलता है तो बड़ी बात है, आओ जी मियाँ साहब, चौधरी साहब, मलिक साहब, मौलाना साहब, लेकिन जो ही उठ के जाता है तो उसकी बदखोई शुरू कर देता है। दिल के अंदर नफरत जो दिल की होती है वो उसको बुग़्ज़ कहते हैं। और कीना ये रखते हैं कि उसकी ताड़ में बैठा हुआ है कि जब ये मेरे हाथ आएगा, उसने कोई ज्यादती कर दी, कोई गाली दे दी किसी मौके पे, अब ये बदला तो नहीं ले सका, लेकिन उसकी ताड़ लगा के बैठा हुआ है, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं ना, चुप कर जो दाढ़ थले आएगा ना फिर देखी जाएगी। कोई ज्यादती करे तो चुप करो यार, चुप कर, खैर है, छोड़ दो, बस खामोश रहो, इंतजार करो, ये दाढ़ थले आएगा फिर दिखाएंगे। कीना रखने वाला। और एक रिवायत में है कि मुसलमान को हकीर समझने वाला, मुसलमान की तहकीर करने वाला, और जिस तरह हम यहाँ बात कह देते ना, लो इसकी क्या औकात है, तेरी क्या औकात है, कहते हैं ना, इतना बड़ा जुमला है तकब्बुर का, क्योंकि ये तकब्बुर और तकब्बुर करने वाला अल्लाह उसको माफ नहीं करता। ये तकब्बुर करता है तो मुसलमान की तहकीर करता है, और ये बात हम कह देते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि जिसने तकब्बुर किया उसने मेरी किबरियाई की चादर को फाड़ा है। हम कहते हैं आम बात करते हैं, इसकी औकात क्या है बात करने की, मुझे बात करता है, इसकी जरूरत कैसे हुई कि मुझे जानता है। इतना बड़ा जुमला बोल दिया है और एहसास तक भी नहीं हुआ कि मैंने क्या कह दिया। मुसलमान की इज्जत, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह को मुखातिब करके कहा कि बैतुल्लाह तेरी बड़ी इज्जत है, लोग तेरे इर्द गिर्द तवाफ करते हैं, हज करने के लिए आते हैं, जब तक वो तेरा तवाफ ना करे किसी का हज कबूल नहीं होता, हज पूरा नहीं होता, तेरा तवाफ ना करे किसी का उम्रा पूरा नहीं होता। लेकिन याद रख, एक मुसलमान की इज्जत और हुर्मत तेरी हुर्मत से भी ज्यादा। लेकिन आज हम क्या करते हैं, तकब्बुर की वजह से ऐसे ऐसे जुमले बोल देते हैं कि एहसास भी नहीं होता, दूसरों को हकीर बना देते हैं, ताकीर कर देते हैं। अल्लाह जल्ल जलालुहु हम सबको ऐसे बड़े जराइम के जितने बड़े बड़े जुर्म करते हैं, अल्लाह हमें माफ करता है।
इस जुर्म को करने वाले को भी अल्लाह माफ नहीं करेंगे, इल्ला ये कि आज की रात पक्की और सच्ची तौबा करें। अल्लाह हम सबको माफ करे, हम सबको सच्ची और पक्की तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। और आज की रात नवाफिल पढ़ने की रात है, सलातुत तस्बीह पढ़ें। सलातुत तस्बीह बड़ी फजीलत वाली नमाज, बड़ी फजीलत वाली नमाज है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत जाफ़र तैयार बिन अबी तालिब जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भाई थे, उन दोनों को फरमाया कि एक मौके पर अपने चचा को फरमाया और एक मौका पर अपने चचाजाद भाई को फरमाया कि चचा मैं चाहता हूँ कि मैं आपको 10 फरमाया कि मैं आपको 10 नेमतों वाली एक नमाज हदिया करता हूँ, तोहफा देता हूँ। तो अल्लाह के नबी का तोहफा कोई छोटी सी चीज़ तो नहीं है ना, इसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोहफा करार दे रहे हैं, गिफ्ट करार दे रहे हैं। तो गिफ्ट किसको दिया जाता है? अच्छा गिफ्ट दिया जिससे मोहब्बत होती है उसको गिफ्ट अच्छा हल्का दिया जाता है। बोलो, जिससे मोहब्बत होती है, जिससे ताल्लुक होता है, किसी अल्लाह वालों से ताल्लुक होता है, किसी बड़े आदमी से ताल्लुक होता है, जब मोहब्बत ताल्लुक होता है कैसे भी, तो उसको जो गिफ्ट किया जाता है वो कैसा दिया जाता है? बहुत अच्छा गिफ्ट दिया जाता है, अपने औकात और अपनी इस्तिताअत से बढ़ के दिया जाता है। क्यों? कि यार वो मुझसे राजी से खुश हो जाए, मैं उनकी खिदमत कर लूँ। हम बुजुर्गों के पास जाते हैं, उनके लिए हदाया लेके जाते हैं, जाना चाहिए और एक दूसरे को भी हदिया देना चाहिए। अल्लाह के नबी का फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहादु तहाबु, एक दूसरे को हदिया दो, उससे मोहब्बत बढ़ती है। और फिर अल्लाह वालों को जब हदिया देना है तो अजर ही अजर है और मोहब्बत ही मोहब्बत है, फिर अल्लाह से मोहब्बत बढ़ती है। जब अल्लाह वाले को अल्लाह के वली से मोहब्बत के लिए हदिया दोगे तो फिर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेंगे। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, क्या चचा मैं आपको 10 नेमतों वाला तोहफा देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप वो तोहफा कबूल करें और उसका तकाजा ये है कि आप उस पर अमल करें। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला फरमाया कि क्यों नहीं, मुझे बताओ भतीजे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आपको उसका एक नमाज देना चाहता हूँ कि आप वो नमाज पढ़ें जिसका नाम सलातुत तस्बीह है, और वो नमाज मेरी चाहत है कि आप उसको रोज़ाना पढ़ लें। अगर रोज़ाना नहीं पढ़ सकते तो हफ्ते में पढ़ लें, अगर हफ्ते में नहीं पढ़ सकते तो महीने में पढ़ लें, अगर महीने में नहीं पढ़ सकते तो फिर साल में पढ़ लें, और अगर साल में नहीं पढ़ सकते तो जिंदगी में एक दफ़ा पढ़ लें। इतनी अहम नमाज, इतनी फजीलत वाली नमाज, और वो 10 नेमतें क्या थी? वो 10 नेमतें कौन सी हैं? मुहद्दिसीन ने इसकी तफसीर में लिखा है कि सलातुत तस्बीह पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज्जत 10 किस्म के गुनाह माफ फरमाते हैं। 10 किस्म के गुनाह, अगले गुनाह और पिछले गुनाह। कितने हम गिनते जाएं? अगले गुनाह और पिछले गुनाह, ऐलानिया गुनाह और छुप कर किए हुए गुनाह, जाने में किए हुए और अनजाने में किए हुए, अगले पिछले, जाने अनजाने, हाँ जो गुनाह याद है वो भी और जो भूल गए वो भी, 8 हो गए। और सबसे बड़ी बात जो सगीरा गुनाह है वो भी और जो कबीरा गुनाह है वो भी, अल्लाह जल्ल जलालुहु सलातुत तस्बीह पढ़ने वाले को इन सारे गुनाहों की अक़साम इन 10 से ज़्यादा है ही नहीं जो अल्लाह के नबी ने फरमा दी है। तो सलातुत तस्बीह पढ़ने वाले को अल्लाह जल्ल जलालुहु इन 10 किस्म के गुनाह जो इंसान के पल्ले पड़े हुए हैं अल्लाह इन सब से पाक कर देता है, इन सब से पाक कर। और एक दूसरी रिवायत में है कि अल्लाह जल्ल जलालुहु सलातुत तस्बीह पढ़ने वाले को अगर सितारों से भी ज्यादा उसके गुनाह हैं अल्लाह उसको भी माफ कर देते हैं। सलातुत तस्बीह पढ़ने वाले को अगर समंदर की झाग से भी ज्यादा उसके गुनाह हैं अल्लाह उनको भी माफ कर देते हैं। सलातुत तस्बीह पढ़ने वाले को अगर रेत के जर्रों के बराबर, रेत के जो दुनिया में रेत है उसके जो छोटे छोटे जर्रे हैं उन जर्रों से भी ज्यादा अगर उसके गुनाह हैं अल्लाह वो भी माफ कर देते हैं। और एक रिवायत में है कि समंदरों के अंदर जितना पानी है, बादलों के अंदर जितना पानी है, अगर ये सारा पानी इकट्ठा किया जाए और उनके एक एक कतरा बनाया जाए तो उन कतरों की जितनी तादाद बनती है, अगर इससे भी ज्यादा किसी के गुनाह हैं अल्लाह सलातुत तस्बीह की बरकत से वो भी माफ कर देता है।
एक रिवायत में है कि आज तक जब तक दुनिया वजूद से जब से दुनिया वजूद में आई है उस वक़्त से लेके आज तक अल्लाह ने जितने भी इंसानों को पैदा किया है, अल्लाह अगर उनकी तादाद से भी ज्यादा गुनाह है अल्लाह वो भी गुनाह माफ फरमा देते हैं। बात वही है मेरे भाइयों, अल्लाह तो माफ करने के लिए इंतजार कर रहा है, वो तो बहाने तलाश कर रहा है कि मेरा बंदा आए तो सही ना, मैं उसको माफ कैसे करूं। इसलिए ये मुबारक रात है, अल्लाह से मांगने की रात है। और दूसरी बात, नफली इबादत में इज्तिमाइयत नहीं है, इनफरादियत है। नफली इबादत हमेशा इनफरादी होती है, उसकी जमात नहीं होती। कुरान और हदीस से ये साबित नहीं। यहाँ हम बहस नहीं करेंगे तो कौन करता है कौन नहीं करता, जो करते हैं उनको अपना कोई जवाब की कोई सूरत होगी, अल्लाह जानता है। लेकिन कुरान और हदीस में नफली इबादत की इज्तिमाइयत साबित नहीं है, क्योंकि नफली इबादत के अंदर जितना इख्फा होगा, नफली इबादत जितनी छुपी हुई होगी, अल्लाह के यहाँ उतनी ही मकबूल होगी। हदीस पाक में आता है ना कि सदका करो, एक हाथ इतना खुफिया हो कि एक हाथ से करो तो दूसरे हाथ को भी ना पता चले, क्योंकि तो अल्लाह के साथ बंदे का मामला है ना, और अल्लाह ने फैसला करना है बंदे की दिल की कैफियत पर। हाँ, चूंकि मस्जिद में एक जो कि घरों के अंदर माहौल नहीं होता हमारे यहाँ, तो या इबादत करना, कुरान करीम की तिलावत करना, नवाफिल पढ़ना, तस्बीहात का पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। और एक आदमी आ जाए कि चलो मस्जिद में जाके यकसुई के साथ इबादत करूँगा, दूसरा भी आ गया, तीसरा भी आ गया, 10, 15, 20, 50 बंदे इकट्ठे हो गए, तो वो कोई हर्ज नहीं, लेकिन वो करेंगे अपनी अपनी इनफरादी इबादत करेंगे, अपने पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह से मांगेंगे। कितने लोग ऐसे थे जो पिछली शब बरात के अंदर हमारे यहाँ मौजूद थे, हमारे बीच में थे, लेकिन आज वो नहीं है। और कितने ऐसे होंगे, हम भी पता नहीं आइंदा शब बरात में होंगे कि नहीं होंगे, पता नहीं दोबारा ज़िंदगी में शब बरात मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अल्लाह ने मग़फ़िरत का एक बहाना रखा हुआ है, इस उम्मत को अल्लाह ने माफ़ करना है, अल्लाह ने मग़फ़िरत करनी है, अल्लाह ने हमें मौका दिया है। इस मौके को गनीमत समझें, इस मौके को ज़ाया ना करें, तो तिलावत कुरान करीम करें। इस रात के अंदर नवाफिल पढ़ें, सलात तस्बीह पढ़ लें, तिलावत कुरान करीम की तिलावत कर लें, और इस्तिग़फ़ार की कसरत करें, इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। चूँकि ये तयशुदा बात है कि जितने भी फसाद हैं दुनिया के अंदर, अगर वो रिज़्क़ में तंगी है, बीमारी है, मुश्किलात हैं, आफात हैं, मसाइब हैं, और ये देखिए ये कोरोना जैसी इज्तिमाई आफात, बला की जैसी आफात है, मुसीबत है, ये सारी की सारी हमारे आमाल की शामत। ज़हरल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत अयदीन नास, अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर बड़े साफ लफ्ज़ों में फरमाया कि ये खुश्की और तरी में जितना भी फसाद है, समंदर के अंदर फसाद है, तब भी अगर ज़ाहिर खुश्की में फसाद है तो वो इंसानों की अपने हाथों की कमाई, हमारी बदअमालियों की शामत है। और इसको ख़त्म करने का एक तरीका है कि अल्लाह से माफ़ी मांगे, इस्तिग़फ़ार कर लें। अब देखें ना, दुनिया में जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क थे ना, सबसे ज़्यादा मुतासर वही, किधर गए उनकी तरक्की, किधर गए उनकी साइंस, उनकी टेक्नोलॉजियाँ, उनके बड़े बड़े बुलंदबाज़ दावे, किधर गए? अल्लाह बता रहे हैं कि मैं हूँ, मेरी ज़ात है, तुम बना लो जितने मर्जी टेक्नोलॉजी आखिर कर लो, तरक्कियाँ कर लो, लेकिन मेरे एक हुक्म के मोहताज हो तुम सिर्फ। तो इसलिए इस वबा से मुकाबला नहीं, इससे नजात के लिए अल्लाह की तरफ रुजू करना, अल्लाह से माफ़ी मांगनी है। अल्लाह राज़ी हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएंगे। ये सारे अल्लाह की नाराज़गी का असबाब हमने इख्तियार किए हैं, अल्लाह की पकड़। और जब अल्लाह राज़ी हो जाए, बीमारी, ये मुसीबत, ये आफत जो आई है मिन जानिबिल्लाह आई है, और हमारी बदअमालियों की वजह से आई है, और ये जाएगी भी जब अल्लाह चाहेंगे। जब अल्लाह चाहेंगे तब जाएगी। अल्लाह कब चाहेंगे? जब हम अल्लाह को राज़ी करेंगे। और अल्लाह राज़ी कैसे होंगे? जब हम अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे। और अल्लाह माफ़ करने के लिए बैठे हैं, अल्लाह इंतज़ार में है कि हम माफ़ी मांगे और अल्लाह माफ़ करें। और इस्तिग़फ़ार से गुनाहों की माफ़ी होती है, कसरत करें। इस्तिग़फ़ार पढ़ने से गुनाहों की माफ़ी होती है, बीमारियों से शिफा मिलती है, मसाइब दूर होते हैं, रिज़्क़ में बरकत आती है। और दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह की रहमत मुतवज्जी होती है। मन सल्ला अलैहि वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशर मर्रातिन, फिर इसने एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा, अल्लाह जल्ल जलालुहु उस पर 70 मरतबा रहमतों का नज़ूल फरमाते हैं।
हज़रत इमाम रब्बानी रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह, उनसे किसी ने पूछा कि हज़रत ये बताएं कि हमें इस्तिग़फ़ार पहले पढ़ना चाहिए या दुरूद शरीफ पहले पढ़ना चाहिए। एक बात को तो मामूल बना लें, आज के दिन अल्लाह से वादा करें कि रोज़ाना एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की, एक तस्बीह दुरूद शरीफ की और एक तस्बीह तीसरा करना सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये तो हमने रोज़ाना सुबह शाम आज से अल्लाह से ये वादा कर लें कि हम ये मामूल बनाना है और ये तो एहतमाम करना ही है इंशाअल्लाह। करेंगे ना इंशाअल्लाह, सुबह नमाज के बाद कर लें, शाम को मगरिब के बाद कर लें, इशा के बाद कर लें, लेकिन करें ज़रूर। पहले बोझ लगेगा, लेकिन फिर आपको महसूस होगा कि जब सोने लगेंगे ना तो आपको महसूस होगा यार वो काम रह गया जो मैंने करना था। बात समझ आई ना, ये तमाम कर लें और इस्तिग़फ़ार। और तो आपने फरमाया कि अच्छा ये बताओ तुम पहले कपड़े को धोते हो या पहले खुशबू लगाते हो? सवाल क्या था, इस्तिग़फ़ार पढ़ें पहले या दुरूद शरीफ पहले पढ़ें? तो आपने उस बंदे से सवाल किया हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह से, उन्होंने आगे से सवाल कर दिया कि भाई ये बताओ पहले आपके जब कपड़े मैले कुचैले हो जाते हैं, कपड़ों पे मैल कुचैल लग जाती है, तो आप पहले कपड़ों को धोते हो फिर खुशबू लगाते हो या पहले खुशबू लगाते हो फिर धोते हो? उन्होंने कहा जरा साहब पहले तो कपड़े को धोते हैं, साफ़ सुथरा करते हैं, फिर पहनते हैं, पहनने के बाद खुशबू लगाते हैं। फरमाया हाँ, बंदे के जिस्म पर ये बंदा जो है ये गुनाहों की मैल कुचैल से अटा हुआ है और मैल कुचैल से बड़ा हुआ है। पहले इस्तिग़फ़ार की कसरत से अपनी मैल कुचैल को धो लो और फिर दुरूद शरीफ की खुशबू से अपने दिलों को मुनव्वर कर लो। इसलिए मेरे भाइयों इन चीज़ों का एहतमाम करना है। अल्लाह जल्ल जलालहू हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।